चलो। कितने क्वेश्चन करा दिए थे मैंने इसके? 49। 49 पूरा नहीं हुआ था शायद वो। कल मैंने कुछ रूल बताए थे। क्या क्या बताए थे? है किसी को? आइदर वाले। आइदर वाले गलत होने चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यही बताया था। इसे करके बताओ तो मुझे। और फिर मैंने कुछ और भी बताया था। केवल वर्ड के लिए सम नोट होता है, और केवल कुछ ही के लिए सम और सम नोट दोनों है, मतलब 50 और 100 दोनों वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट की। से करके बताओ। ये 2 सवाल है, फिर उसके बाद अपने लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। केवल कुछ ही पासे घन है, तो मैंने बताया था जब केवल कुछ ही वर्ड आता है तो ये 50 हो जाता है, और ये 50 और 100 दोनों होता है। ठीक है। सभी वर्ग, वर्ग की वैल्यू यहाँ पर 100 है और घन की वैल्यू क्या है? 50 है। पहला है आपके पास कंक्लूजन, सभी वर्ग क्या हैं? पासे हैं। तो सभी वर्ग पासे हैं, तो मुझे ये बताओ, क्या सभी वर्ग पासे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, हमारे पास ये वाला कैसा है? कंक्लूजन पॉजिटिव है, और ये दोनों कैसा है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन कब आएगा? जब मैं दोनों प्लस पॉजिटिव ही लूंगा, और दोनों पॉजिटिव लूंगा, तो पहले तो ये बताओ, वर्ग और पासे को जोड़ना पड़ेगा, और वर्ग और पासे को जोड़ने के लिए हमें कॉमन क्या है इसमें? घन। और वर्ग और पासे को जोड़ने के लिए किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। भाई इसको तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लूंगा तभी जुड़ पाएंगे। इस 50 को नहीं लूंगा, इसको 100 लूंगा, इसको 50 लूंगा, तब जुड़ेंगे। तो ये 100 कब लिया? जब मैंने नेगेटिव ली। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का कंक्लूजन कैसा निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। तो ये तो हो जाएगा खत्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अब यहाँ पर कुछ वर्ग पासे हैं, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पासे की वैल्यू कितनी है? 50 है, और वर्ग की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो 100 का 50 बना सकता हूं, और यहाँ पर पासे की वैल्यू क्या है? 100। तो ये पासे की वैल्यू 100 है, तो 50 का 100 नहीं बना सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पासे, पासे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 50, और वर्ग की वैल्यू नेगेटिव की वजह से क्या है? 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इसका और भी कोई बेस्ट ऑप्शंस बन सकता है? केवल थर्ड के अलावा भी कोई आंसर आ सकता है? आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों ही क्या है? गलत हैं, और इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्या है? सेम है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, केवल थर्ड, और या तो फर्स्ट या सेकंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा फिलहाल थर्ड, और ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बनने, तो या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। आइदर और फर्स्ट, और आइदर सेकंड से बताओ। हम्म
काले काले एक ही हैं, लेकिन वहाँ आदमी है या औरत है? हाँ मतलब हैं सेम ही हैं। सेकंड वाला गलत है, ठीक है। हैं काले काले काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते भाई? अरे यहाँ देख लो यार, इसे हिंदी में क्यों, वो तो एक तरह से क्या है उसको अशुद्धि को तो सही करेगा ही भाई। लड़कियों के लिए काले थोड़े लिख देंगे, काली लिखेंगे। हम्म पहला सही है, दूसरा गलत है। और बताओ, और किसी का कुछ आया? तुम्हारा आया? सोच रहे हो अभी? देखो यहाँ पर आदमी की वैल्यू कितनी है? 50। लेकिन काले के लिए केवल कुछ आ रहा है, 50 भी है और 100 भी है। और केवल कुछ ही औरत, दूसरा सही है, केवल कुछ और औरत, ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 और 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे पास ये है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। और जोड़ने के लिए किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, या दोनों की 100 हो या दोनों की 100 हो। अगर मैं दोनों को 100 रखता हूँ तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, और जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो जुड़ेंगे नहीं। अगर मैं एक नेगेटिव लेता हूँ और एक पॉजिटिव लेता हूँ तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ता हूँ तो जब भी हमारा जो आएगा कंक्लूजन वो कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए ये तो खत्म हो ही जाएगा। पहला तो श्योर है कि ये तो कट ही जाएगा। ये है कैसे? ये 50 और 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो? ये एक तो सेंटेंस ये है कुछ आदमी काले हैं, और एक सेंटेंस ये है कुछ आदमी काले नहीं हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, दोनों नेगेटिव तो जुड़ते हैं नहीं। जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी बात एक की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को 100 ही मान लेता हूँ, तो दोनों 100 मानूंगा तो दोनों नेगेटिव ही हो जाएंगे, सीधी सी बात है। नेगेटिव की तो वैल्यू है इस 100, तो नेगेटिव तो जुड़ेंगे नहीं। और अगर मैं एक पॉजिटिव लेता हूँ और एक नेगेटिव लेता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, तो कंक्लूजन क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। और पहला कंक्लूजन क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। अब कुछ आदमी औरतें, इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हमने माना है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पर आदमी और औरत का रिलेशन है, ठीक है। कुछ औरत ये है और कुछ आदमी काले नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ, ये मैंने मान लिया पॉजिटिव, कुछ आदमी काले हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ औरत काली नहीं है, एक नेगेटिव लेते हैं, काली नहीं है। तो ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100, तो हम जोड़ देंगे। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 50-50। लेकिन यहाँ पर औरत की वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर आइदर वाला ऑप्शन है या नहीं, ये बताओ? नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, लेकिन यहाँ पर जब दोनों ही गलत हो गए तो नन वाला ही लगेगा, ठीक है। कुछ आदमी औरत है, कुछ आदमी औरत नहीं, तो इसमें सम, दोनों सम है, एक सम और सम नोट है, तो इसलिए सम नोट वाले केस में बनती नहीं है। हमने कौन कौन से केस में बताई थी? एक तो ऑल और एक सम नोट, ठीक है, और एक सम और एक नो, कोई नहीं और कुछ, इनमें बताया था। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बन भी नहीं रहा, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसका आएगा कोई भी नहीं, नन फॉलो, ठीक है। अब ये आते हैं आपके पॉसिबिलिटी वाले रूल्स, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी रूल्स क्या है ये हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपेंड करती है केवल किस पे? कंक्लूजन पर। कि पॉसिबिलिटी जो डिपेंड करती है वो किस पे करती है? कंक्लूजन पे करती है। कंक्लूजन में जो हमारे ऑप्शंस देगा वो सारे देगा संभावना वाले। संभावना वाले समझ रहे हो? कि मतलब कि क्या सेब ये हो, मतलब लाल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये संभावना वाले वर्ड आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी वाले वर्ड आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है? पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन कंक्लूजन पे डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और कंक्लूजन से अगर पहले से ही सही है, पहले से सही का मतलब ये है कि हमने जो पहले रूल पढ़े हैं उसमें कोई सेंटेंस है सभी सेब लाल हैं, ठीक है, और हमने वो चेक कर लिया उसमें कि सभी सेब लाल हैं, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अगर कंक्लूजन पहले से ही सही है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर हमारा सेंटेंस मतलब सभी सेब लाल हैं ये सही बैठ रहा है
तो क्या सभी सेब लाल होने की संभावना है? ये सही थोड़ी बैठ जाएगा, जब पहले से ही सही है तो वो संभावना वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर कथन ओल सभी ओल में आ रहा, मतलब सभी आम कैसे हैं? हरे हैं, तो कोई संभावना नहीं बचती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कथन में ओल है, ठीक है, तो ओल वाली कंडीशन में जैसे मैं बोलूँ सभी आम हरे हैं, तो सभी आम हरे हैं मतलब ये 100% ट्रू है। अब ये कहते सभी आम हरे होने की संभावना है या सभी आम हरे होने की संभावना नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएंगी? पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी, ठीक है। कंक्लूजन में, कथन में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट में अगर कोई सेंटेंस हमें दे रखा ओल वाला और उस ओल वाले से हम आम और हरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, आम और हरे से ही हम पॉसिबिलिटी बनाएं तो वो सारी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। अगर कथन कोई आम हरा नहीं है, कोई आम जो है हरा नहीं है, तो कोई भी संभावना नहीं बचती है। यानी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, अगर ओल में कोई हमारा कथन है यानी कथन स्टेटमेंट और एक हमारा नो वन में है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी संभावना क्या है? नहीं बचती। संभावना सारी क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। संभावना कहाँ कहाँ पर हो सकती है? अगर हमारे पास है सम वाला कोई कथन यानी स्टेटमेंट सम वाला है, तो सम वाले में एक तो पॉसिबिलिटी है ओल और एक है सम नोट। जैसे हमसे बोलेगा कुछ आम हरे हैं, तो जो पॉसिबिलिटी है संभावना वो बोलेगा कि सभी आम हरे होने की संभावना है। जब उसने सेंटेंस में कुछ बोल दिया तो सीधा सा याद रखेंगे सम के लिए, कि सम के लिए जब सवाल आएंगे ना, थोड़ा पेशेंस रखो, सवाल में समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे सम आएगा तो सम वाले अगर हमारे पास स्टेटमेंट है और सम वाले स्टेटमेंट से ही उसने जो कंक्लूजन बनाया है वो बनाया है एक ओल वाला और एक सम नोट वाला, पॉसिबिलिटी वाला। ओल वाला कैसे? कि सभी आम हरे होने की संभावना है, तो सम वाले केस में ओल वाली चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। और सम नोट वाली कोई भी आम जो है हरा नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सम वाले केस में ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी। और सम नोट वाला अगर कोई केस दे रखा है हमारे स्टेटमेंट में, तो उसमें जो कंक्लूजन होगा वो सम यानी कुछ वाला सही होगा और नो वाला, ये ध्यान रखना है। यानी अगर सम नोट है, अगर सम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम वाले के लिए शॉर्ट में लिख लेना ओल वाला और सम नोट वाला, ठीक है। और अगर सम नोट है हमारे पास, सम नोट वाले में एक तो सम वाला और एक नो वाला, कोई नहीं वाला, ठीक है, ये दोनों होगा। और अगर कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। सारी संभावना, रिलेशन बताऊंगा कैसे अगर नहीं बनता। देखो अगर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सबसे पहले तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप एक बार कंक्लूजन को चेक करो, क्योंकि मैंने बोला था सारा जो चीजें हैं कंक्लूजन पे डिपेंड है। कंक्लूजन में आप देखेंगे कौन कौन से पॉसिबिलिटी वाली कंक्लूजन है। एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। 4 हमारे पास कंक्लूजन जो हैं वो पॉसिबिलिटी वाले हैं, ठीक है। और बाकी हमारे पास पहला, तीसरा और ये जो 5वां है और ये 7वां, ये पॉसिबिलिटी वाले नहीं है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। पहले तो ये चेक करो कि सेब आम ये जो है हमारे पास सारे सेब लाल हैं, सेब से लाल का कनेक्शन है, सेब का लाल, सभी सेब के लाल होने की संभावना है। तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनको जोड़ेंगे कैसे? किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? आम की वैल्यू क्या है? 50 और यहाँ पर क्या है? 100, तो ये जुड़ जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सम एप्पल्स आर रेड, यही तो बनेगा जब दोनों कट जाएंगे। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि पॉसिबिलिटी चेक करो सबसे पहले, कि मैंने बताया अगर सम वाला हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, तो सम वाली चीज में मैंने कौन कौन से बताए थे पॉसिबिलिटी? एक तो ओल वाली और एक सम नोट वाली, ठीक है। तो ओल वाली, ये ओल वाली है क्या? ये नहीं है, ये तो सम वाली है, तो ये तो कट जाएगी। और ये सभी सेब है, ये ओल वाली है, ये सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगी। और दूसरी है हमारी कुछ सेब यानी सम नोट वाली, ये भी हमारी सही हो जाएगी। और किसी सेब के लाल होने की संभावना नहीं है, ये नो वाली हो जाएगी, ठीक है। तो केवल ओल वाली और सम नोट वाली ये भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। पहले तो हमने पॉसिबिलिटी को छांट लिया, पॉसिबिलिटी छांटनी आ गई ना। मैंने क्या बताया, हमारा सेंटेंस किससे बना है? सम से बना है। तो सम वाले में पॉसिबिलिटी जो सही होगी वो कौन सी होगी? एक तो ओल वाली सही होगी
और एक सम वाली सही होगी, ठीक है। तो हमारे पास दो तो ये सही हो गए। उसके बाद अब हम चेक करते हैं नॉर्मली, जैसे हम चेक करते हैं, जैसे कुछ सेब क्या है, लाल है, तो कुछ सेब लाल है। यहाँ पर अगर बात करूँ, ये है 50 और ये है 50, कुछ सेब लाल हैं, कुछ सेब लाल है तो ये सही हो जाएगा, कुछ सेब लाल हैं तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद सभी सेब लाल हैं, सभी के लिए सेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 50 का 100 नहीं बना सकता, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेब लाल नहीं है, ये 50 है और नेगेटिव की वजह से, पहली बात तो हमारा जो पॉजिटिव ही बनना, तो नेगेटिव तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा। तो केवल फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ ये सही हो जाएंगे हमारे कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी वाली समझ में आ गया। पॉसिबिलिटी में सबसे पहले पॉसिबिलिटी को अलग कर दो। पॉसिबिलिटी वाले के लिए मैंने रूल बता दिया, अगर सम है तो सम के लिए हम क्या बनाएंगे, सम के लिए ऑल, कहाँ कहाँ पे, सभी सेब के लाल होने की संभावना है। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक कथन है कि कुछ सेब लाल हैं, तो उसमें संभावना ऑल वाली बनेगी और सम नोट वाली बनेगी। यानी ऑल, सभी सेब के लाल होने की संभावना बिल्कुल है, कोई भी सेब लाल होने की संभावना नहीं है, सॉरी कुछ भी कुछ सेब लाल होने की संभावना नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। यानी जब भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो सम में आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखवाया कि अगर सम में है तो केवल दो पॉसिबिलिटी सही होगी, एक तो सभी वाली और एक सम नोट वाली, और अगर सम नोट है तो इसमें सम वाली और नो वाली, ये होगी। समझ में आया? अब एक करके दिखाओगे? इसे करके दिखाओ। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे समझ में आ गया। क्या हुआ? करो फिर। सारे ही पॉसिबिलिटी वाले हैं, सारे ही पॉसिबिलिटी वाले, तो बता दो फिर। पहला सही, हम्म, गलत है, ठीक है, पांचवा सही है। और कोई? पहला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सेकंड भी सही है। और किसी का है? मैं पहले ही काटूंगा। एक लाइन सबसे पहले ही बोली थी कि अगर सीधी स्टेटमेंट से कोई बात सही है तो संभावना 100% गलत हो जाएगी, बताई थी। जब आपने इन दोनों को जोड़ा कि अंगूर अंगूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक 50 है एक 100 है, तो हमारा एक स्टेटमेंट बना और वो बना सभी सेब लाल हैं। अब सभी सेब के लाल होने की संभावना क्यों हो जाएगी? जब सीधा सीधा स्टेटमेंट में बोल दिया कि सभी सेब लाल हैं तो संभावना 100%। मैं यही तो बता रहा हूं कि रूल यही याद रखने हैं कि जब हमारा स्टेटमेंट सीधा सीधा सही हो जाएगा तो संभावना 100% गलत हो जाएगी, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को ही तो संभावना में बदल रहा है। सभी सेब लाल हैं, स्टेटमेंट तो यही है, कंक्लूजन सभी सेब के लाल होने की संभावना, ये कैसे हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। मैं पहला, अब बताओ चलो दूसरा है। सारे सही हैं? अच्छा, पहली बात तो मुझे बताओ, सेब और लाल के कनेक्शन है? सेब लाल चेक कर लेंगे, सेब लाल और सेब लाल। यहाँ पर अंगूर सेब है और अंगूर सेब है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जब हमारा ओल वाला बनता है तो ओल वाले के लिए कौन कौन सी चीजें सही होती हैं? नहीं लिखवा? लिखो लो, पहले लिख ही लो, मैं कह रहा हूं ना, लिखो।
अगर कथन में ओल आ जाए तो कोई संभावना नहीं बचती है। जब पहला ही गलत हो गया तो सारे ही गलत हो जाएंगे, लेकिन दो सेंटेंस अभी भी बच रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी हुई मतलब स्टेटमेंट गलत हुए हैं वो सेब और लाल के कनेक्शन से हुए हैं, क्योंकि सेब और लाल को हमने जोड़ा है। बाकी जो दूसरे दो सेंटेंस है उनका कनेक्शन कुछ और है। ऑल वाले में तो ये ध्यान रखना, अगर ऑल बन जाए ना तो सारे उससे रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं हैं सारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो भैया जब ये ऑल वाले बन गए तो मैं इसको भी काट देता हूं, ठीक है। अब हमारे पास ये दो बचे, क्योंकि ऑल वाले में सारी संभावनाएं हो गई गलत। अब इसको बताओ, ये दो बच रही हैं, अब इनमें बताओ ये सही है या गलत है। ऑल के लिए लो, ऑल के लिए कोई संभावना नहीं बचती है, सारी संभावनाएं गलत हो जाती हैं। बताओ, ये दोनों सेंटेंस बताओ ना मुझे, कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तो मुझे बता, अंगूर और सेब चाहिए हमें, अंगूर और सेब। अच्छा मुझे ये बताओ, अंगूर और जब सेब हैं तो अंगूर और सेब कहाँ हैं, पहले सेंटेंस में ही है, यानी पहले से ही जो भी होगा, जोड़ने की तो जरूरत है नहीं। सभी सेब अंगूर हैं, सभी सेब क्या हैं, अंगूर है, तो सभी सेब अंगूर के सभी अंगूरों के सेब होने की संभावना हो जाएगी, और कुछ अंगूर के सेब, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सभी सेब जब अंगूर हैं, नहीं सभी सेब अंगूर हैं, क्या मैं जब इससे कनेक्शन जब पूछा है वो किससे पूछा है, ग्रेप से एप्पल की तरफ, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट दे रखा है एप्पल से ग्रेप्स की तरफ। लेकिन अगर हम संभावना यहां से निकालेंगे, मतलब इस सेंटेंस को निकालेंगे कि सभी सेब अंगूर हैं, तो यहां से सम ग्रेप्स आर एप्पल बन सकता है नहीं बन सकता, ये बताओ। अगर मैं अंगूर से सेब की तरफ जाऊंगा तो कुछ बनेगा, जब सभी सेब अंगूर हैं तो कुछ अंगूर सेब बन सकते हैं। और जब भी सम आ जाएगा, सम वाले में मैंने क्या क्या बताई थी पॉसिबिलिटी, ऑल वाली और सम नोट वाली, तो यही दोनों क्या हो जाएंगी, हमारे सही हो जाएंगी। बताई थी यही चीज। आप कनेक्शन देखो किससे है, अंगूर से सेब का है तो अंगूर से सेब के लिए उल्टे चलेंगे, ऑल वाले में सीधा है। अगर ऑल से हम विपरीत जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, तो सम वाली चीजें बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन जो भी है, अब क्या आ गया, चलो तो ये करके दिखाओगे। पहला गलत है, पहला तो गलत हो गई, क्योंकि कनेक्शन जो हो रहा है वर्षा का हो रहा है किससे, पानी से, और वर्षा पानी के लिए ओल दे रखा है, और ओल वाले में संभावनाएं क्या होती हैं, सारी गलत होती हैं। तो भैया पहला वाला तो मैं काट देता हूं, ठीक है। दूसरा वाला है बारिश से हो रहा है बादल का, और बारिश और बादल के लिए हमें ये, अच्छा ठीक है, ये दे रखा है सम नोट। इसे बताओ, कुछ बारिश बादल होने की संभावना है, ठीक है, बारिश से बादल होने की संभावना। नो के लिए मैंने कुछ केस बताया था, ठीक है, नो के लिए नहीं बताया, कोई वर्षा बादल नहीं है, नो के लिए जब कोई रिलेशन नहीं बनता तब हो जाएगा, रिलेशन तो दे रखा। कुछ बारिश के बादल होने की संभावना है, कोई वर्षा बादल नहीं है। भैया जब कोई वर्षा बादल ही नहीं है तो कुछ बारिश के बादल होने की संभावना कैसे हो जाएगी, ये वाली चीज मैंने अभी एक चीज बताई थी, एक ऑल वाली और एक नो वाली। अगर ये सीधे सीधा कनेक्शन बनता है तो उसमें सारी संभावनाएं क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। लिखवाया था नहीं लिखवाया था,
कोई वाले में भी कोई संभावना नहीं बनती, यानी ऑल वाले में और कोई वाले में, यानी नो वन वाले में और ऑल वाले में जो भी चीज़ें अगर दिखती हैं हमें साफ साफ, तो कोई भी कनेक्शन मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। तो ये वाला भी, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्षा बादल नहीं है, तो ये नो वन वाला है और नो वन वाले में संभावना नहीं बचती, ये कट जाएंगे। अब ये बचा आपके पास, बताओ, पानी और बादल, पानी और बादल को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ो। पानी और बादल को अगर मैं जोड़ता हूं, वर्षा है आपकी 100 और यहां भी है 100, ये कट जाएगी। अब यहां पानी बचा और बादल बचा, ये है 50, तो ये बनेगा कुछ पानी बादल नहीं है, और कुछ पानी बादल नहीं है का मतलब हो जाएगा सम नोट। और सम नोट के लिए कुछ बताया मैंने, सम नोट के लिए सम और नो, सम और नो, तो सम और नो तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी या तो आता कुछ और या आता कोई नहीं, तो ये भी सभी आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बताओ, एक बचा आपके पास, बादल और पानी, बादल और पानी, बादल और पानी के लिए ये पानी और बादल है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ, हाँ लास्ट बचा अब आपके पास, इसका भी मैंने रूल लिखवाया है। ये हमने काट दिया, अब हमारे पास बचा कुछ पानी बादल नहीं है, ठीक है, और क्या बना सकते हो इसके अलावा, कुछ पानी बादल नहीं है, और भी कुछ बन सकता है क्या, अगर मैं कहूंगा कि कोई भी बादल पानी नहीं है, तो पानी की वैल्यू फिर हो जाएगी 100, तो जो कि है 50। तो मैंने एक चीज बताई, जब भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाता, तो उस कंडीशन में सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती है। यही लिखवाया मैं, नहीं लिखवाया, नो रिलेशन में सभी ऑल संभावनाएं पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, सही। और कोई कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, तुम बना दो, अगर तुम पे बन जाए तो बताओ। अगर ये पानी 50 का 50 ही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी बना के तुम 100 बना दो या बनाओ। ये अगर बादल है, इस बादल का 100 का 100 रहना चाहिए, लेकिन सेंटेंस आप बना के देखो कि कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। कुछ पानी बादल नहीं है, कुछ पानी बादल नहीं है, तो पानी की वैल्यू हो गई कुछ बादल पानी नहीं है, बादल 100 हो जाएगा और पानी 50 हो जाएगा, तो सभी बादल के पानी होने की संभावना है, जब भी नहीं बन पा रहा। आपने बोला कुछ पानी बादल नहीं है, तो कुछ पानी बादल नहीं है, ये हो गया फिर सम वाला। और सम वाले केस में ऑल वाली चीज सही होती है, सम नोट वाले में होती है, तो तब भी सही हो जाएगा, और कोई कनेक्शन नहीं बन रहा तब भी सही हो जाएगा, तो ये सही है, केवल इसका क्या है, चौथा सही है। करो, बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत कम। अगर पेपर ज़्यादा ही, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी हुआ या सीजीएल वगैरह हुआ, इनमें दे देगा, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह में बहुत कम चांस है कि दे दे, लेकिन हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जो काम मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग वाले में, वही हो जाएगा, जो बेसिक, उन्हीं से हो जाएगा। बताओ, इसका पहला वाला नहीं है, अच्छा, बाकी बताओ तो फिर।
पहले देखो पौधे और पृथ्वी के बीच कनेक्शन है, पौधे पृथ्वी के बीच कनेक्शन के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ने के लिए एक की वैल्यू है 50 और दूसरे की वैल्यू भी है 50। अच्छा पेड़ पेड़ हैं, सॉरी मैं पौधे को और पेड़ को जोड़ रहा हूँ, ये आ जाएगा 100, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक 50 बचेगा और ये हो जाएगा नेगेटिव की वजह से 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पौधे और पृथ्वी, तो पौधे और पृथ्वी के लिए सेंटेंस हमारा बना कुछ पौधे पृथ्वी नहीं हैं, तो कुछ पौधे पृथ्वी नहीं हैं, तो सम नोट वाला बनाए, सम नोट वाले में सम ऑल वाले, सम वाले में होती है ऑल, सम नोट वाले में केवल सम और नो, तो ये होती है, तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, सम और कौन सी बताई थी, नो, तो सम वाली तो सही हो जाएगी। ठीक है, कुछ पौधे की पृथ्वी होने की संभावना है, सम नोट ये भी गलत हो जाएगी, और किसी भी पौधे की पृथ्वी होने की ये सही हो जाएगा। नो वाली, सम और नो वाली ये सही हो जाएगी सम नोट वाली कंडीशन में, एक सम और एक नो, ये वाले सही हो जाएंगे। अब बताओ ये बचे आपके पास, अब आपको चाहिए पृथ्वी पौधे पृथ्वी पौधे पृथ्वी पौधे पृथ्वी पौधे। पृथ्वी और पौधे के लिए आपको जाना पड़ेगा रिवर्स, और रिवर्स जाने के लिए कनेक्शन नहीं बनेगा, जैसे इससे पहले में हमने वही कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये सारे हो जाएंगे गलत। गलत नहीं, जब कनेक्शन नहीं बनता तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ये हो जाएंगे सारे सही हैं। हाँ, नो रिलेशन में सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही पृथ्वी किसके बीच है, पृथ्वी और पौधे के बीच है, तो पृथ्वी और पौधे के बीच सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, पौधे से पृथ्वी का बन पा रहा लेकिन पृथ्वी से पौधे का नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसलिए नो रिलेशन में सभी संभावनाएं क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा आज, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा होगा इतना। ठीक है, ये आज खत्म हो जाएगा। सर बता के गए थे कुछ, हाँ तो करंट अफेयर वाली मैं वो ही बोलूँ, वो और मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। अरे थोड़ा सा टेक्निकल लगाओ ना, मतलब इसमें बस और ट्रेन, बस और ट्रेन के लिए कारों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और कारों के 100 जुड़ जाएंगे आराम से, तो हमारे पास बनेगा कुछ बसें ट्रेन नहीं है, यानी सम नोट वाला बनेगा, और सम नोट वाले में जो बनता है, सम नोट वाले में हम संभावना को ही तो देखेंगे, इनको थोड़ी देखेंगे, तो सभी ट्रेन के बस होने की संभावना है, तो सम नोट वाले में सम और नो, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा बसों के ट्रेन, अच्छा बसों के ट्रेन के लिए ये वाली गलत होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाले नहीं, क्योंकि हम संभावना वाली को ही तो चेक करेंगे पहले, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है संभावना वाले। देखो यहाँ पर सभी कार बस हैं और कोई कार क्या है, ट्रेन नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बस के साथ ट्रेन का रिलेशन है और ट्रेन के साथ बस का है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ कार है दोनों में कॉमन, और ये भी 100 है, ये भी 100 है, जुड़ जाएगी, ये 50 है और ये 100 है, तो ये बनेगी कुछ बस ट्रेन नहीं है, यानी बस के साथ ट्रेन का कुछ बस ट्रेन नहीं है, ये तो सीधा सीधा सही है, क्योंकि काटने के बाद यही सेंटेंस हमारा बन रहा है और यही एज इट इज कंक्लूजन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रेन बस हैं, कुछ ट्रेन बस हैं, तो अगर मैं बात करूं बस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100 और ट्रेन की हो जाएगी 50, तो ट्रेन यहाँ पर 100 है, 100 का 50 बना सकता हूँ, लेकिन 50 का 100 नहीं बना सकता, ये हो जाएगी गलत। आपको केवल संभावना वाले तो ऐसे चेक करने, बाकी तो आपको नॉर्मल जैसे मैंने सिखाया बाकी ऐसे चेक करने। अब ये दो संभावना वाले हैं, तो संभावना वाले हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बन रहा है सम नोट वाला बनना है, और सम नोट वाले में दो ही चीज़ सही होती है, एक तो सम वाली कुछ वाली और एक नो वाली, तो एक बचा। अब हमारे पास ये ट्रेन के बस होने की संभावना, तो बताओ ट्रेन से बस बना सकता हूं मैं, ट्रेन से बस नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता संभावना ही क्या हो जाती है उसमें भी
सही, तो केवल 1 और 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ। 64 खत्म करवाऊंगा मैं, रोज की रोज ड्रामा थोड़ी चाहिए मुझे। बताओ, इसे बताओ, केवल कुछ के लिए मैंने आपको बता रखा क्या है, ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 100, और ये हो जाएगी चाबी आपकी 100 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 50। चाबी एक 50 है और एक 100 है, ठीक है, हम जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास बचे ताले और दरवाजे। ताले और दरवाजे को अगर मैं यहां पर मानूं कि ताले और दरवाजे में 2 सेंटेंस बन सकते हैं, इसको तो मैं 100 नहीं लिख सकता क्योंकि शुरू में 9 आता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब हमें इस वाले ताले और दरवाजे के लिए हमें दोनों लेने पड़ेंगे क्या, पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब लेंगे तो कुछ ताले दरवाजे हैं, ठीक है। 100 नहीं ले सकते क्योंकि हमें 100 तब ले सकता हूं मैं जब रिवर्स जाऊंगा, जब ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा जा रहा हूं, ताले से दरवाजे की तरफ जा रहा हूं, तब हम 50 ही लेंगे। 100 तब लेंगे जब दरवाजे से ताले की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम 50 ले रहे हैं तो मैंने बताया सम वाले केस में जो संभावनाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक तो ऑल वाली और एक होती है सम नोट वाली, ठीक है। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, ऑल वाली सही हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा बताओ, अगर मैं अब यहां पर जाता हूं रिवर्स, क्योंकि दरवाजे के साथ ताले का कनेक्शन दे रखा है, और अगर मैं यहां पे मानूं कुछ दरवाजे ताले नहीं हैं, कुछ दरवाजे ताले नहीं हैं, तो सम नोट वाले में ऑल वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए केवल निष्कर्ष निकलता है पहला, ठीक है। देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगे। अभी मैं आपको आज ही 100 क्वेश्चन तो अलग से भेजूंगा, प्लस ये कंप्लीट कर दूंगा, तो उन 100 क्वेश्चन को करके देखना एक बार। बताओ आंसर। पीछे तुम नहीं बता रहे, पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। आंसर बताओ इसका। लगाओ यार दिमाग, जितना भी मैंने बताया है सब लगा दो। पहला सही है, तो दूसरा गलत है। और मतलब हंसना नहीं है क्या, मतलब सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, हैं? पहला सही है दूसरा गलत है। अच्छा ये बताओ, केवल कुछ छल्ले हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, और इसकी हो जाएगी 50 और 100, और इसकी हो जाएगी 100 और इसकी हो जाएगी 50, ये तो जुड़ जाएंगे, चलो ठीक है। अब जो कनेक्शन है वो सर्कल से दे रखा है,
और शायद का मतलब है ये आपकी संभावना ही दे रखी है, ठीक है, संभावना ही दे रखी है, यानी सर्कल का घन से है, सर्कल का घन से है, तो पॉजिटिव ही बनाऊंगा। और पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ वाले कंडीशन में ऑल वाली चीजें क्या होती हैं, सही होती हैं। अब मैं रिवर्स जाऊंगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव लूंगा तो सम नोट वाली कंडीशन बनेगी, और सम नोट वाले में ऑल क्या होता है, ये गलत हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट सही है आपका, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो कंक्लूजन है इसमें कोई पॉसिबिलिटी दे रखी है क्या, है? संभावना नहीं है, तो संभावना नहीं है तो पहले तो ये देखो, आम संतरे और संतरे आम, आम संतरे और संतरे आम, यानी दोनों को जोड़ के बनेगा, दोनों को जोड़ के बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों को जोड़ के कंक्लूजन कैसा निकलेगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इनको देखो, सभी आम सभी सेब आम है, यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये 50 और 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो 50 का 50 और 100 का 100, ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 50, 100 का 50 बन जाएगा और ये 100, 50 का 100 नहीं बन सकता, केवल फर्स्ट सही है, केवल क्या है, फर्स्ट सही है। क्या दिक्कत हुई? पहला सही है। देखो यहाँ पर वर्षा के साथ पानी का कनेक्शन है, वर्षा पानी के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब हमें चाहिए वर्षा और बादल, वर्षा और बादल के लिए पहला और तीसरा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी नहीं है, सभी वर्षा पानी है। अब हमें लेना पड़ेगा जो हमने पहला वाला बनाया है, इन दोनों को जोड़ के, और इसको लेना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा, और एक सीधी सी बात मैं बताता हूं, देखो दोनों है पॉजिटिव, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो हमने बनाया है सभी वर्षा बादल है, सॉरी सभी वर्षा पानी है, एक तो ये बन गया और एक हमें ये लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पानी, और पानी की एक 100 है और एक 50 है, जुड़ जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा कुछ बादल वर्षा, नहीं इसमें यहाँ पे देखो जुड़ ही नहीं सकता, ये जुड़ नहीं सकता, यह बन जाएगा सभी वर्षा बादल है, और जब सभी वर्षा बादल है तो ये पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बनेगा और नेगेटिव से नेगेटिव, ये गलत ही हो जाएगा। सारे नेगेटिव हैं और नेगेटिव नेगेटिव जुड़ नहीं सकते, अगर मैं वर्षा और पानी के लिए निकालूंगा, वर्षा और पानी के लिए ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, और वर्षा और बादल के लिए भी हमें ये जोड़, दोनों ही नहीं जुड़ सकते, ये सेम ही है या अलग है, अच्छा अलग है, सभी वर्षा पानी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, सभी वर्षा पानी है, ये सही हो जाएगा। कोई वर्षा बादल नहीं है, कोई वर्षा बादल नहीं है, तो बादल के लिए ये लेना पड़ेगा, और पानी की यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, ये जुड़ेंगे ही नहीं,
और जुड़ेंगे नहीं तो पहली बात तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये भी गलत हो जाएगा। इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, मैं सीधे चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट बचती है आपकी कोडिड वाली। कोडिड वाली कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको दिया हुआ है बस सेंटेंस बनाने। जैसे ये दे रखा पी डॉलर क्यों, डॉलर का मतलब क्या है, सभी ए बी है, तो सभी पी क्यों है, सभी पी क्यों है। और दूसरा बन जाएगा क्यों हैज आर, कोई भी क्यों आर नहीं है। हैज का मतलब कोई क्यों आर नहीं है, ये बन गए सेंटेंस। अब निष्कर्ष आपको निकालना है, पी डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या बताया था, ये सभी पी आर है, और पी हैज आर का मतलब क्या बताया था, कोई भी पी आर नहीं है। अब सिंपल सवाल आपका बन गया, अब कर सकते हो आराम से। तो अब हमें पी और आर चाहिए, पी और आर के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा कनेक्शन क्यों और क्यों में। तो क्यों की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 100 है, तो ये बन जाएगा सभी पी आर नहीं है, तो सभी पी आर हैं। पहली बात तो नेगेटिव बनना है तो पॉजिटिव गलत हो जाएगा। और ये आपका बनना है कोई पी आर नहीं है, तो कोई पी आर नहीं है, जब सभी पी आर नहीं है तो कोई भी पी आर नहीं है, तो ये शायद सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही 100 हो जाएंगे, तो दोनों ही सही हो जाएंगे, एक गलत हो जाएगा एक सही हो जाएगा, ये सही है। हाँ, खत्म, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कल को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक तो मैं 100 क्वेश्चन भेजूंगा।